आने वाला 2025 हमारे और आपके लिए हमारा खुशाइंद साल होना चाहिए। अपने बाल बच्चों के हाथ में मोबाइल हरगिज़ न दे। हमारे पास 4 बेटियां हैं, 2 बेटी की शादी हो गई, 4 बेटियां हमारी आलिमा है, उसमें से 1 मुफ्तिया है। मैंने शादी होने के बाद मैंने अपने से 1 फोन नहीं दिया उनको, जबकि आईफोन मैं भी दे सकता हूं, मैं भी अपने घर में टेलीविजन अपने चारों फ्लोर में लगा सकता हूं, मगर 1 टेलीविजन मेरे घर में नहीं और 1 मोबाइल फोन मैंने अपनी बेटियों को नहीं दिया। शादी हो गई 2 बेटी की, उनके शौहर ने बात करने के लिए कि मैं दूर रहता हूं, उनके शौहर ने उनको दिया है, मगर मैंने नहीं दिया। अभी 2 बेटियां हमारी कुंवारी हैं और दोनों आलिमा हैं, मदरसे में पढ़ाती हैं एक, मगर उन्होंने भी मोबाइल का मुतालबा किया कि मैं उसमें शुरुआत वगैरह का मुताला करूंगी। मैंने कहा नहीं, मोबाइल में नहीं देखना है, आपको किताब देखना है, सारी किताबों की शुरुआत मौजूद है, उसको देखना है। आखिर हम भी तो जीते हैं, कैसे जीते हैं? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में 1 टेलीविजन मेरे घर में नहीं, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में 1 फोन मेरी बेटी के हाथ में नहीं। आखिर हम भी तो जी रहे हैं, हमारे पास भी तो ख्वाहिशात है, हमारे पास भी तो तमन्नाएं हैं। यहाँ घर में खाने के लिए 1 दाना नहीं, मगर साहब चोरी के मोबाइल 50,000 वाले 15,000 में खरीद के अपनी बेटियों को दे दिया। बाप के पास ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा मोबाइल है और बेटी को साहब उन्होंने 10,000 का महंगा मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। अब कल जब कोई ड्रामा होता है तो सर पकड़ के रोते हैं, मुफ्ती के पास दौड़ते हैं, आमिर के पास जाते हैं। नहीं होगा ऐसा। आम का पेड़ लगा के वहां से सेब का फल नहीं मिलता है, गेहूं में लगा के वहां से बासमती चावल नहीं मिलता है। हम मक्के की खेती लगा दें और 1 लाख तावीज उसमें डाल दें और सोचें यहां से साहब बासमती चावल निकलेगा, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज आपने डाला है उसी तरह की फसल पैदा होगी। तो औलाद एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, उस नेमत की कदर करनी होगी। अकरिमू औलादकुम, हदीस में आया है, अपनी औलाद की इज्जत करो। इज्जत का मतलब उसका अच्छा नाम रखो, उसको बोझ न समझो, उसकी अच्छी नेक सीधा दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम करो। अपनी बीवी को बता दे कि औलाद को तिलावत करते हुए दूध पिलाना है, दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाना है। गुस्से की हालत में जो औरत दूध पिलाती है उसका बच्चा गसीला होता है, उसका बच्चा जज्बाती होता है, उसका बच्चा कम शर्मीला और उसका लचीला पैदा होता है। वो बच्चा हक पूछने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। इसलिए गुस्से की हालत में कभी कोई खातून अपने बच्चे को दूध न पिलाए, वरना सारी जिंदगी बच्चों में माँ की खसलत का असर रहेगा। क्योंकि दूध जो खून से तैयार होता है और खून आदमी जैसी ग़िज़ा खाता है उसी ग़िज़ा से ब्लड बनता है, उसी ब्लड के कतरों से दूध तैयार होता है। तो जिस तरह की औरतों का ब्लड होगा, औरतों की आदत होगी, दूध की धार के साथ वही खसलतें बच्चों में मुंतकिल होती है। सईदा सालिहा नेक खवातीन का असर बच्चों पे ये होता है दूध पिलाने का कि आप देखें, आप सुनते हैं सिर्फ कहानी सुन के मजा लेके आप रह गए। आप सुनते हैं सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां 17 पारे कुरान की हाफिजा थी। जब बच्चा पेट के अंदर था तो भी कुरान पाक की तिलावत आप करती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में लेकर कुरान पाक की तिलावत करते हुए दूध पिलाती थी। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ और इलाके के सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाने लगी, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह से शुरू करके 17 पारे कुरान पाक के सुना डाले। वह सारे मौजूद उलमाए कराम दंग रह गए। पूछा उस्ताद ने कि बेटा ये कहां से सीखा? कहा मैंने अपनी माँ की गोद में याद कर लिया है। मेरी माँ रोजाना सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद इन कुरान पाक के पारों की तिलावत करती थी। मैंने माँ से सुन सुन के कुरान पाक को याद कर लिया। आज हमारे बच्चे 20 साल के हो जाते हैं, सुबहान रब्बियल आला उसको नहीं मालूम है, सूरह फातिहा उसको नहीं मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी उसको नहीं मालूम है। बस सिर्फ बाप की जमीन बेचवाना है और जाके IAA BA MA करने के नाम पे शहर में आवारगी करनी है, शहर में सिनेमा देखना है, दोस्ती यारी करनी है। इसलिए हमारे बच्चे न कायदे के DM बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के IAS ऑफिसर बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के लॉयर और बैरिस्टर बन पाते हैं, हमारे बच्चे न कायदे के टीचर बन पाते हैं। किसी भी फील्ड में मुसलमानों का बच्चा कामयाब नहीं है। अलबत्ता 1 लाख में 1 बच्चा मास्टर बन गया तो क्या हुआ? अगर
1 करोड़ बच्चे में 2-4 बच्चे डीएम बन गए तो कोई रिजल्ट नहीं है। 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में अगर 35 बच्चे हर साल आईएएस निकालने में कामयाब होते हैं, 40 बच्चे, ये रिजल्ट बिल्कुल शून्य के बराबर है। जहां 40 करोड़ की आबादी हो उसमें कम से कम 100 बच्चे हर साल आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तब एक छोटा सा रिजल्ट है। हमारा बच्चा करोड़ों में कोई जज बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई अच्छा बैरिस्टर बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई राइटर और मुसन्निफ बनता है। क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इतना डार्क बना के पेश किया जाता है, माँ बाप का कल्चर उसको इतना तंग और घुटावा बना दिया जाता है, बना देता है कि वो बच्चा कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रख पाता है। बस गांव घर के माहौल में रहकर बस वही छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस रहना और दूसरों की टांग खींचने वाले माहौल में रहते हुए दूसरों की कामयाबी का मजाक उड़ाना, दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाना। अपने बच्चों को फ्री माहौल दें, उस बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़े का जिक्र न करें, कभी उन बच्चों के सामने मियां बीवी आपस में न झगड़े, कभी उन बच्चों के सामने समाज के लोगों के ताल्लुक से गीबत नहीं करें, कभी उन बच्चों के सामने किसी आलिम, किसी शरीफ और किसी शेख की बुराई बयान न करे। अपने बच्चों के सामने बड़े लोगों की जिंदगी का चर्चा करें। या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर बच्चों को विद्वान बनाना है, बड़े बड़े विद्वानों का जिक्र करें, विद्वानों के बचपन का जिक्र करें, विद्वानों की जवानी का जिक्र करें। और हमें चूंकि दुनिया में भी कामयाब होना है, मरने के बाद हमें जन्नत भी जाना है, तो हमें इस फील्ड के जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं उनकी जिंदगी बच्चों के सामने बयान करना होगा। क्या मतलब? आका इस्लाम की सीरत बयान करें, सरकार दो जहां का बचपन बयान करें, सरकार के नवासे हसनैन करीमैन का बचपन बयान करें, उनका सब्र बयान करें, उनके आइडियोलॉजी बयान करें, उनके जीने का स्टैंडर्ड बयान करें। खवातीन के सामने सैयदा फातिमा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी के हालात और वाकयात बयान करें। जब बड़ा बनाना हो तो बड़े लोगों की जिंदगी का नक्शा उनके सामने देना होगा, तब बच्चे की सोच बड़ी होगी, उसका ब्रेन बड़ा होगा, उसका हार्ट बड़ा होगा, उसकी शख्सियत बड़ी होगी। अगर तमीनों, रसीलों, खसीसों, डांसरों और चोरों की जिंदगी बयान की तो आपके बच्चों का चोर होना तय है। जिस तरह के गेहूं की फसल लगा के मकई की फसल वहां से नहीं काटी जा सकती है, उसी तरह गंदा माहौल देकर एक अच्छे कामयाब शख्सियतों का ज़ुहूर कभी नहीं हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की औलाद पर। आका अलैहिस्सलाम के घर नवासा पैदा हुआ, आपने 7वें दिन अपने दोनों नवासों का अकीका किया, अच्छा नाम रखा, एक का नाम हसन रखा, फिर दूसरे का नाम हुसैन रखा। सर के बाल आपने मुंड दिए, सर में आपने ज़फ़रान लगाया, बाल बराबर चांदी आपने गरीबों में खैरात की। 7वें दिन आपने अकीका किया, 2 मेंढा ज़बह किया। आका अलैहिस्सलाम हमेशा नवासों को सीने से लगाते थे, अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डालते थे, उसके होंठ को चूसते थे। इस तरह से इतना प्यार दिया। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम ने जज्बाती हद तक मोहब्बत अपने नवासे से किया, हुजूर तालीम उम्मत की खातिर कि बच्चों से ऐसा लाड किया जाता है, बच्चों से ऐसा प्यार करना चाहिए, अपने नवासों से प्यार करना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, 7वें दिन अकीका करना चाहिए, सर के बाल मूंडना चाहिए। अल्लाह की एक नेमत और गिफ्ट समझ के उसकी कदर करनी चाहिए कि ये लाल में जन्नती होगा, ये लाल मुहद्दिस बनेगा, मेरा लाल बहुत बड़ा मुफक्किर बनेगा, मेरा लाल समाज का सुधारक बनेगा, मेरा लाल मुस्लिह बनेगा, मेरा लाल मुजाहिद बनेगा। जब इतनी बड़ी तमन्ना होगी, सोच होगी, तब ना उसी हिसाब से बंदा मेहनतें करेगा, उस नेमत के साथ वो सुलूक करेगा वैसा कि बड़े बनने के लिए जो मुसीबतें रास्ते में आती है उन रास्तों को उन मुसीबतों से लड़ना है, फेस करना है। और कैसे इसका दिमाग बड़ा हो, कैसे दिल बड़ा हो, कैसे इसको सेहत मिले, अच्छे इस माहौल में रखना है। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए मक्कातुल मुकर्रमा में, लेकिन आपकी मां ने कबीले बनु साद में भेज दिया। चूंकि मक्का का माहौल था, अपने बच्चों के आला मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को गांव देहात में भेजा करते थे। गांव देहात की फजा अच्छी होती थी, वहां की जबान फसी होती थी, इसलिए वह लोग मक्का के शहर के लोग देहातों में अपने बच्चों को भेजा करते थे। तो चुनांचे कबीले बनु साद की सैयदा हलीमा सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम को लेकर अपने साथ गई। सारी औरतों ने छोड़ दिया था, मगर सैयदा हलीमा ने उसे लिया। उस मुबारक को मसूद बच्चे को जब अपने घर लेके आई, वो अपने मुकद्दर पे नाज करने लगी कि सबों ने इसे छोड़ दिया था, मगर जब से अब्दुल्ला का चांद मेरे घर आया है, मेरा घर ऐसा जगमगाया है कि वहां चिराग जलाने की नौबत नहीं पड़ती है। सरकार दो जहां वहां रहते थे, बचपन वहां गुजरा आपका, ताकि अच्छी सेहत मिले, जबान फसी हो। आजकल गांव देहात की जबान मखलूत होती है, शहर की जबान फसी होती है, तो इसलिए आजकल शहरों में अपने
बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप भेजते हैं ताकि मेरे बच्चों की जबान वहां अच्छी हो, वरना बुढ़ापे तक जबान अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर एक माँ बाप जो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है, इसकी सेहत भी अच्छी रहे, इसकी जबान भी अच्छी रहे, इसके आदत व अतवार भी अच्छे रहे, गंदे बच्चों के साथ न खेलें, गंदे बच्चों के साथ न रहें, गंदे खेल न खेलें, एक मिनट के लिए भी गंदे बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा रहा तो सारी शख्सियत बच्चे की मजरूह और जख्मी वाउंडेड हो जाएगी। क्योंकि आजकल नेक बनाने के लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ती है, मगर किसी की शख्सियत को जलाने के लिए 5 मिनट काफी है, 1 मिनट की तन्हाई काफी है। शादी ब्याह के मौके पर आपके बच्चे जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे खेलेंगे धूपेंगे, मेरे बच्चे घर में रहते थे 2-4 दिन खेल का माहौल मिल जाएगा, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर ही बच्चों के ज्यादा बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर आमतौर पर तमाशा होता है, आमतौर पर गंदी बातें होती हैं, आमतौर पर साहब रंगरलियां मनाने का माहौल होता है। 6-7 साल के बच्चे भी वह साहब सेक्सुअल बातें किया करते हैं। अगर थोड़ा सा मौका मिले ये छोटे छोटे बच्चे सेक्सी वर्क किया करते हैं, यानी बच्चे की शख्सियत जलकर राख हो जाती है। शादी ब्याह के मौके पर अगर ले जाना हो अपनी जवान बेटियों को कभी ना ले जाए। अब उस वक्त देखकर बड़ा ताज्जुब होता है, 70 साल की बूढ़ी वो निकाब पहने हुए है, अगर वो निकाब न भी पहनती तो आम लोगों की कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। अगर सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़े रहती कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर 80 साल की बूढ़ी निकाब पहने हुई, साहब सिर्फ आंख खुली है, साहब अब आंख खुली हुई, और 18 साल की जवान खातून वो साहब क्या है 18 की पोती है या उनकी बेटी है, या बगैर निकाब के है और बगैर बुरके के हैं, बगैर मोटी चादर ओढ़े हुए शादी की महफिलों में है। चूंकि शादी हो रही है, बेटियां साथ जा रही है, वहां सहेलियों के साथ कैसी कैसी गंदी बातें, कैसे कैसे गंदे चर्चे, कैसे कैसे गंदे गाने, किस तरह से डीजे बजाने का माहौल, किस कदर फहश गीत का माहौल है। वहां से बच्ची गई शादी में, 2-4 दिन रहने के बाद जल्ला लौटी है, वहां आदाब व अखलाक सब जल गए। अब वहां से एक सेक्सी इन्वायरमेंट लेके बच्ची आ रही है, उसके दिमाग में भी दूसरों से लव करने, दूसरों से प्यार करने, दूसरों से फोन से बातें करने, और फिर फोन से बातें करने, और फिर गंदे माहौल में जब पड़ जाए तो अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए उसका क्या इस्तेमाल होगा। वहां से बच्चा सीख के आती है, अगर कोई तुम्हारा लवर मिल जाए तो फिर निरोध का इस्तेमाल करना, ताकि तुम हामला नहीं बनोगे, तेरे बाप जलील नहीं होंगे, और फिर तेरी शादी में कोई दुश्वारी ना हो जाए। फला ने ऐसा किया। ये साहब 10, 12, 15, 20 साल की बच्चियां शादी के माहौल में घर में गई थी, वहां से वापस आके एक फहश माहौल को लेके आई है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी करे, उनके सामने बता दे कि तेरे लिए मॉडल न कोई करीना है, न कोई कैटरीना है, न कोई हेमा मालिनी है, तेरे लिए मॉडल महबूबे इलाही की वो माँ है जो जवानी में बेवा हो गई, मगर 80 साल की उम्र तक उनके चेहरे के कोई अजनबी नहीं देखा, उनके सर से दुपट्टा नीचे नहीं हटा, पड़ोस की औरतों को खबर न थी कि राबे अस्र का चेहरा कैसा है। जब माँ इस कदर मुत्तकी थी तो फिर बेटा का तो महबूबे इलाही होना तय था। तो अल्लाह ने ऐसा महबूबे इलाही को ऐसे कमालात अता फरमाए कि बादशाह से लेके चपरासी तक सबों को तहज्जुद गुजार बना दिया महबूबे इलाही ने। जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हुई जमाने की राबे अस्र सैयदा जुलेखा, तब बेटा दुनिया को महबूबे इलाही की शक्ल में मिला है, एक तोहफा मिला। जब माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा थी तब बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइबे गरीब नवाज दुनिया को मिला है। जब माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी और बाप रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, तब बेटा वलियों के सरदार की शक्ल में अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में दुनिया को मिली। और जब माँ रात भर नमाज में है, एक सजदे में सुबह हो रही है और बाप दिन भर जिहाद कर रहे हैं। जब बाप थे मौला अली और माँ हुई सैयदा फातिमा, तब बेटा तारीख रचने वाला, अपने खून से तारीख लिखने वाला इमाम हसन और इमाम हुसैन की शक्ल में जलवागर हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलाद खुद से नहीं पलती है कि जैसे चाहे जवान हो जाए, जैसे चाहे बड़ा हो जाए। औलाद को एक गिफ्ट समझकर उस पौधे की तरह
तराश खराश करना होगा, उसको वक्त पे पानी देना होगा, उसको वक्त पे जानवरों से बचाना होगा। वक्त वक्त पे जैसे आप पौधे को खाद देते हैं, यूरिया डालते हैं, उसे पानी डालते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की बाउंड्री दे देते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को एक नन्हे पौधे की तरह उसकी हिफाजत करनी होगी। उसके इर्द गिर्द एक हिसार की तरह बनना होगा, नेकियों का माहौल देना होगा। बच्चे किससे कहानी के आदि सुनने के आदि होते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे बच्चों को अखलाकी कहानियां सुनानी होगी, मॉडल स्टोरीज बतानी होंगी। उन मॉडल स्टोरीज में बुजुर्गान दीन की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में सहाबा कराम की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में शोहदाए कराम की कहानियां बतानी होंगी। तब ये बच्चा आगे चलने के बाद एक कामयाब औलाद की शक्ल में, एक कामयाब समाज के फर्द की सूरत में यह बच्चा होगा। अल्लाह क्या फरमाता है? अदल का हुक्म देता है, अल्लाह एहसान का हुक्म देता है। एहसान करना है, एहसान का मतलब नेकियां करना, नेकियां करना, नेकियों का माहौल बनाना, अपने घर में नेकियों का माहौल बनाना, एहसान करना। अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान करने का, अदल करने का, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। वईता इज़िल कुर्बा, अल्लाह ने एक अच्छी शख्सियत की तश्कील के लिए एक अच्छा पैगाम दिया कि रिश्तेदारों को देने की आदत डालो, लेने की नहीं। कंजूस मत बनो, बखील मत बनो, हरीस मत बनो, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाओ, भिखारी मत बनो, बल्कि देने की आदत डालो। बचपन से देने की आदत डालवाएं बच्चों को, ताकि बच्चा सखी बन जाए, बच्चा जेनरस बन जाए, बच्चा दूसरों को देने की प्रवृत्ति उसमें हो जाए। आमतौर पर बच्चा वह दूसरों का माल लेने की छवि रखता है कि उसका चॉकलेट अपने से चॉकलेट से अच्छा है, उसका जूता अपने जूते से अच्छा है, वह लेने की सलाहियत रखता है। बच्चों की आदत और कुछ औरतों की आदत, चाहे उसके पाँव में 10,000 रुपए का